पुराने समय की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में सासू नाम की एक खूबसूरत और नेक दिल लड़की रहती थी। उसकी सुंदरता और गुणों की चर्चा दूर दूर तक थी। सासू की शादी उसके माता पिता ने एक रंगरेज रंगाई का काम करने वाला से तय की थी, जिसका नाम था रजनीश। रजनीश एक मेहनती और ईमानदार इंसान था, जो अपने काम में माहिर था। शादी के बाद सासू और रजनीश एक सुखी जीवन जीने लगे। रजनीश अपने काम के लिए दूर दूर तक जाता था और विभिन्न रंगों को कपड़ों पर उकेरता था। उसकी रंगाई की कला इतनी उत्कृष्ट थी कि लोग दूर दूर से उसके पास कपड़े रंगवाने आते थे। सासू भी उसकी कला से प्रभावित थी और अपने पति के काम में उसकी मदद करती थी। दोनों का जीवन खुशी खुशी बीत रहा था। एक दिन रजनीश को एक राजा के महल में कपड़े रंगने के लिए बुलाया गया। राजा ने रजनीश की कला की प्रशंसा की और उसे अपने महल में काम करने की पेशकश की। रजनीश ने इस अवसर को स्वीकार कर लिया और सासू को भी अपने साथ महल ले आया। महल में रहकर सासू और रजनीश ने अपने काम को और भी निखारा और राजा का विश्वास जीत लिया। महल में रजनीश की कला का जादू फैलने लगा और लोग उसकी तारीफ करने लगे। लेकिन महल की एक दासी, जो खुद रजनीश पर मोहित थी, सासू से ईर्ष्या करने लगी। उसने रजनीश और सासू के बीच दरार डालने की साजिश रचनी शुरू की। उसने सासू के खिलाफ राजा के कान भरने शुरू कर दिए और राजा को यकीन दिलाने की कोशिश की कि सासू एक जादूगरनी है और उसने रजनीश पर जादू किया है। राजा को जब दासी की बातों पर यकीन हुआ, तो उसने सासू को महल से निकालने का हुक्म दिया। रजनीश ने राजा के सामने सासू की सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी और सासू को महल से निकाल दिया। सासू ने दुखी होकर महल छोड़ दिया और अपने गांव वापस लौट आई। सासू के जाने के बाद रजनीश उदास रहने लगा और उसकी कला में भी पहले जैसी चमक नहीं रही। उसने हर संभव प्रयास किया कि राजा को सासू की सच्चाई समझा सके, लेकिन राजा ने उसकी एक न सुनी। दूसरी ओर सासू ने अपने गांव में रहकर एक नई शुरुआत की और अपने जीवन को फिर से संवारने लगी। सासू और रजनीश की कहानी ने यह सिखाया कि सच्चे प्रेम और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आज भी राजस्थान के लोग उनकी प्रेम कहानी को याद करते हैं और उनकी कला और प्यार की मिसाल देते हैं।